अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से आप बिल्कुल सेहत याब ठीक ठाक होंगे। और सुनाएं कैसा दिन गुजर रहा है। और मैं तो बस अभी थोड़ा फ्री हुई हूँ क्योंकि कपड़े वगैरह थे और वो खाला ने वाश किए तो मैं ऊपर डाल आई। छत पे धूप होती है तो वो थोड़ी हवा लगते हैं, स्पिन भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें आजकल पता नहीं क्या ठंडी धूप है तो सूखते नहीं हैं। तो आप भी बस सुनाएं आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं। तो सब हैरत कर रहे होंगे कि लाल सुर्ख शाल की हुई है। भाई ये मेरी अम्मी की शाल है पड़ी। मेरे अब्बू जो मेरी अम्मी के लिए गिफ्ट लेके आए थे और फिर एक दो दफ़ा उन्होंने की थी और उसके बाद उन्होंने कहा भाई मुझे तो आती है शर्म, मैं रेड कलर नहीं पहनूंगी, तो आप यूँ करो कि ये शाल आप ले लो। तो जब मेरी शादी हुई थी तो फिर जब सर्दियाँ आती हैं तो मैं कर लेती हूँ क्योंकि इस पे मेरे अब्बू के हाथ लगे हुए हैं, उनकी खुशबू यहाँ इस शाल से आती है। बस उनकी यादें हैं, कितनी मोहब्बत से उन्होंने ली होगी, तो इसलिए मैं जो हूँ ज़रूर करती हूँ। तो आज का जो डे का आगाज़ है तो चलो जी करते हैं। तो मैं जो हूँ बेड जो है और हम इतना ये ख़राब कर देता है ना, तो इसको मैंने कहा साफ़ कर लूँ और आप लोगों से बातें भी कर लूँ। आज वैसे समझ नहीं आ रही मैं क्या बनाऊँ और मूड भी नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है। ये मर्द लोग कहते हैं ना, हम कमा के ना लाएं तो चूल्हा ना जले, और हम खाना ना बनाए ना तो आप लोग खाएं कैसे, ये बताएं मुझे। आज तो मेरा ज़रा दिल नहीं है कि मैं कुछ कुकिंग करूं, बिल्कुल नहीं। आज मेरा दिल है आप लोगों से अपनी बचपन की यादें शेयर करूं कि कैसे दिन गुजरते थे और कितनी मैं शरारती होती थी। इतनी शरारती होती थी कि वो स्कूल में, अच्छा मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बा जी डॉक्टर थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। और मेरे जो दादा अबू थे वो दिल्ली से उन्होंने हिकमत पास किया हुआ था, वो बहुत बड़े हकीम थे। अबू मेरे डॉक्टर, और आगे माशाल्लाह मेरे भाई भी डॉक्टर है, मेरी दो बहनें डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने अपना क्लिनिक नहीं खोला हुआ, प्रैक्टिस है उनकी। तो भाई भी मेरा डॉक्टर है पड़ा। एक दफ़ा ना स्कूल में ऐसा हुआ कि ना मेरी फ्रेंड थी, उसके कान में दर्द हो गया और ऐसा दर्द हुआ कि बस वो वहीं रोने लग गई। मैंने कहा फ़िक्र मत करो, छोटे थे तब। मैंने जी क्या किया, स्याही पकड़ के और उसके कानों में डाल दी। यकीन करें कुछ देर के बाद मेरी जो दोस्त थी वो बिल्कुल, उसके कान ठीक हो गए, और जो रो रही थी तड़प रही थी तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। और मेरी टीचर हैरान हो गई कि बेटा आपने कौन सी मेडिसिन डाली है, आप तो इतनी छोटी सी हो तो आपके पास होती है मेडिसिन। पहले तो मैं चुप रही और मेरी एक फ्रेंड ने कहा टीचर नहीं, मेडिसिन नहीं है, इसने ना स्याही डाली है। और टीचर कहती अल्लाह मेरी तौबा, अगर मज़ीद उसके कान को कुछ हो जाता फिर। मतलब ये है कि ख़ानदानी डॉक्टर सब पता है, लेकिन मेरे पास डिप्लोमा नहीं है। बाकी अम्मी मेरी नुस्खे बहुत जानती हैं, किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई मसला है तो वो जी नुस्खे जो हैं बहुत बताती हैं, और पूरे मोहल्ले की या रिश्तेदार उनके पास आ जाती हैं जिनके बच्चों को कोई मसला हो, पता ना चल रहा हो, तो अम्मी ने चेक करके बता देती है कि बच्चों का ये मसला है पड़ा। तो मतलब ये है कि जनाब ये हाथ शिफा वाले हैं, तो आराम आ जाता है कोई ना कोई मसला हो तो ठीक है। ये शुक्र है ये साफ़ हो गया, क्योंकि अच्छा नहीं लगता इस पर डस्ट हो जाए, चढ़ जाए या
और हम जो है ना वो अपने ना यहाँ हैंड लगा देता है डेली, और डेली मुझे साफ़ करने पड़ते हैं। तो अभी जी बर्तन जो हैं वो भी पड़े हैं मेरे इंतज़ार में, बर्तन भी मैंने धोने हैं। बर्तन वॉश करके फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। यूँ गई और यूँ आई। तो अच्छा, जो गालिब शायर था वो किस किस को पसंद है? उनके शेर इतने मतलब वो होते थे ना मुश्किल के। अच्छा, मैंने जब हमारा बचपना था ना तो मुझे एक शेर पसंद था, वो ये था, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो मैं कहती थी ये कैसा शेर है। फिर हमारी टीचर ने बताया कि इसका मतलब ये है, और अब मुझे सही से समझ आया है कि इसका मतलब ये है। वैसे आप जो मेरा ये देख रहे हैं ना जी, ये जो मैंने शेर कहा, आपने कमेंट्स में बताना है कि इस शेर का मतलब क्या है, ठीक है। तो मैं जी टीवी देख रही थी, थोड़ा टीवी को कर देते हैं जी बाय बाय, थोड़ा किचन का काम मैं कर लेती हूँ। और ये देखें बैलून कहाँ, और हमने कहता था पंखे के ऊपर ऐसे करो, ये देखें बच्चों को कोई हाल नहीं होता। तो यार ये पोजीशन है। वो कहते थे ना, बचपन में कहती थी, एक परी होती है और उसके पास छड़ी होती है और ऐसे करती है और सारा काम हो जाता है। काश वो परी आ जाए, मुझे ही परी बनना पड़ेगा और ये काम खुद करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। बस जी इन्ने बर्तन वेख के बस किनू नहीं रोना आंदा। चलो आपे ही करना है सारा, तो फिर रोन का फायदा कोई है तो नहीं हैल्प कराने वाला। लो जी नाल नाल असी सारे बर्तन भी वाश कर दिते ते किचन भी नीट क्लीन कर दिता। अम्मी मेरी कहंदी सी भावें रोवो ते भावें हसो, जिहड़ा तुहाडा ड्यूटी दा काम है ना वो तुसी करना ही है। ते चंगा नहीं तुसी टाइम नाल कर लो ते हस के कर लो, ते एवें सैड हो के काम करना या गुस्से नाल फ़ायदा नहीं है ना। करना तुसी है क्योंकि तुहाडे जिम्मे है। मैं भी इहो अम्मी दी गल्लां बस सोच के ना बस ज़हन च आउंदा ते मैं क्या चलो जी करो। अज मेरा पक्का प्लैन सी कि मैं लंच रेडी नहीं करना, की करिए लंच भी रेडी करना सी। बिल्कुल अजीब अज मेरा थोड़ा मैनूं लगदा कोलेस्ट्रोल मेरा वध रहा ते मैनूं सांस बहुत चढ़दा है। ते बस जदों चाहवांगे अम्मी घर ते बस ये है जिहड़ी उदासियां तो सारे मसले हो रहे ने ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो जी हसदियां रोंदियां बर्तन तो धो लै। फिर जी मैं अरहम दा दुध नीम गर्म किया ते उहदा स्वीट बना दिता, और मलाई नूं जी मैं दही ला दिता कि मक्खन बनाना सी। यह काम ख़त्म नहीं होंदे, जो कुछ कर लो तुसीं। मैं व्यूअर्स छत पे आई हूँ। एक तो कपड़े जो हैं वो काम वाली खाला छत पे रख जाती है, सबसे ऊपर वाली मंजिल, क्योंकि थोड़ी धूप होती है ना तो ये सूख जाते हैं, वगरना स्मोक लाहौर में इतनी है ना कि धूप ऐसे ठंडी ठंडी सी होती है। और मैं हमेशा की तरह ये राइस जो हैं ये डालती हूँ, यहाँ जितने भी परिंदे वगैरह आके ना खा लेते हैं, जो बच जाते हैं तो ये खा लेंगे वो। और मैं जो हूँ कपड़े नीचे लेके जाती हूँ, उतारेगा कौन, चले आए उतारते हैं। ये सारे खुश हो चुके हैं। स्पिन तो कर देती हैं लेकिन फिर भी जो एक हल्के गीले गीले होते हैं ना तो फिर वो थोड़ी धूप में ना खुश्क हो जाते हैं। ये कपड़े मैंने
तार से सारे उतार लिए हैं, अब नीचे लेके जाती हूँ। ये मैंने उसकी वो बना दी है। पंजाबी में लफ्ज़ है पंड और सराइकी हमारी में लफ्ज़ है गठड़ी। चलें लेट्स गो, चलते हैं। जिंदगी बड़ी छोटी है भाइयों, बड़े बड़े फैसले लेने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। जी मैं फिर आ गई और ये जी प्याज मैंने 2 काटे हैं, उसे ब्राउन कर रही थी। थोड़ा सा चिकन पड़ा था और आलू मैंने बना लिए थे। मैंने कहा आलू वाले राइस बना लेती हूँ। साथ जी मुझे नींद भी आ रही है, पता नहीं क्या मसला है। और ये जी मैंने थोड़ी सी 3-4 बोटियाँ थी, इन्हें फ्राई कर दिया प्याज में, और नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया। अच्छा, आज मुझे ना रह रह की चीज़ें याद आ रही थी। जब मैंने पुलाव बना रही थी ना, अच्छा फ्रिज में मैंने टमाटर वाली ना बास्केट में देखी। जब मैं बाहर आई किचन में तो वहाँ पड़ी थी। मैंने ऐसे हस्बैंड को मैसेज कर दिया कि ये फ़लाँ चीज़ नहीं है, फ़लाँ चीज़ नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई गौर से देखो, आज लग रहा है आप अपसेंट माइंड है। हाय ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਕਸਮੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੋਬੋਟ ਬਣਿਆ, ਚਾਬੀ ਬਸ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਰਿੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟਮਾਟਰ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਅਵਨ 'ਤੇ ਪਈ ਸੀ ਟੋਕਰੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਟਮਾਟਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਟਮਾਟਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਮਲੀ ਭਿਗੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੇਸਟੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੌਨਸਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਵੜਨੇ ਨੇ, ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ। ਲਓ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਖੁਸ਼ਕ ਧਨੀਆ, 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਨਮਕ ਐਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੂਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੁੰਨ ਕੇ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਦੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗੇ ਹੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੀ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੁੰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਗਲ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਭੁੰਨਣਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾੜ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 1.5 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਚਮਚ ਨਮਕ ਦੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 1 hour later. ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੀ ਫਿਰ ਬਿਸਕਿਟ ਅਤੇ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ।